एक शहर जहां हर इमारत अतीत की गाथा कहती है, जिसके किनारे से चंबल नदी बहती है, जहां बीहड़ों में धरती अपना अनोखा स्वरूप दिखाती है और जहां पक्षियों और वन्य जीव की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वो शहर है जो मंदिरों और किलों के लिए जाना जाता है, जो अपने लाल पत्थर के कारण पूरे देश में पहचाना जाता है। ये शहर है आपका अपना धौलपुर, द सिटी ऑफ रेड स्टोन। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित धौलपुर जयपुर एयरपोर्ट से महज 280 किलोमीटर दूर है। अपने लाल बलुआ पत्थरों के कारण धौलपुर सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और देश की शान राष्ट्रपति भवन, इन सभी के निर्माण में धौलपुर के इसी लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। धौलपुर पर्यटन की दृष्टि से भी एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ न सिर्फ प्राचीन मंदिर हैं, बल्कि सुरम्य प्राकृतिक स्थान भी हैं। यहाँ इतिहास को सुरक्षित रखने वाले किले भी हैं और वन्य जीवों को आश्रय देने वाले स्थल भी। यहाँ बहती है चंबल नदी। बीहड़ों के बीच बहती ये नदी सिर्फ जलधारा नहीं, एक जीवंत पारिस्थितिकी है। इसके जल में घड़ियाल और मगरमच्छ आज भी दिखाई देते हैं, जो इस नदी की प्राकृतिक विरासत के प्रतीक हैं। धौलपुर के बीच कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो इसकी सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं। चोपड़ा मंदिर, सैंपऊ महादेव मंदिर, अचनेश्वर महादेव मंदिर, शेरगढ़ हनुमान मंदिर, पुरानी छावनी वाले रामचंद्र मंदिर एवं हनुमान मंदिर स्थानीय श्रद्धा के प्रमुख केंद्र हैं। तालाबे शाही अपनी शांत जलराशि और ऐतिहासिक महत्व के कारण धौलपुर के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों में गिना जाता है। वन विहार अभयारण्य इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का परिचय कराता है, जहां अनेक प्रकार के पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। चंबल किनारे स्थित शेरगढ़ किला धौलपुर की वीरता और स्थापत्य की कहानी कहता है। लेकिन धौलपुर की पहचान सिर्फ स्मारकों तक सीमित नहीं है। स्थानीय धरोहरों और उद्योगों को नया जीवन देने के लिए यहाँ एक पहल की गई है, धौलपुर के पंच गौरव। इन पंच गौरवों में हॉर्टिकल्चर, खेल, उद्योग, वन उत्पाद और पर्यटन सभी को स्थान दिया गया है। आलू धौलपुर की प्रमुख कृषि उपज। हॉकी यहाँ की खेल परंपरा का गौरव। सैंडस्टोन कार्विंग लाल पत्थर पर उकेरी जाने वाली प्रसिद्ध शिल्पकला। करंज वृक्ष इस क्षेत्र की विशिष्ट वनस्पति। और इन सब के बीच आस्था का केंद्र मुचुकुंड तीर्थ। धौलपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थराज मुचुकुंद अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ शांत और स्निग्ध झील के चारों ओर अनेकों मंदिर और छतरियां बनी हुई हैं, जो इस स्थान को अद्वितीय बनाती हैं। मुचुकुंड सरोवर के पूर्वी दक्षिणी घाट पर स्थित है लाडली जगमोहन मंदिर। 3 मंजिला यह भव्य मंदिर धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है और नक्काशी व शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरोवर के दक्षिण में स्थित है जगन्नाथ जी का मंदिर, जहां श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री राम, लक्ष्मण व जानकी एक ही सिंहासन पर विराजमान है। सरोवर के पश्चिम में स्थित है सीताराम जी का मंदिर, जहां लगभग 150 वर्षों से नित्य पूजा की परंपरा चली आ रही है। उत्तर पश्चिम दिशा में ऐतिहासिक रामचंद्र जी का मंदिर है, जहां से श्रद्धालु सरोवर में स्नान कर पूजन करते हैं। ईशान कोण में मुरली मनोहर जी का मठ है, जिसकी स्थापना अकबर काल से जुड़ी मानी जाती है और जहां सिद्ध पुरुषों की समाधियां स्थित हैं। अग्नि कोण में स्थित रानी गुरु मंदिर 1899 ईस्वी में रानी विदोकर्णी द्वारा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक प्रमुख प्राचीन मंदिर है। इसी क्षेत्र के समीप स्थित है शेर शिकार गुरुद्वारा, जिसे परंपरा गुरु हरगोबिंद साहिब जी की यात्रा से जोड़ती है। कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता के लिए असुरों से युद्ध किया था। युद्ध के बाद उन्हें वरदान मिला कि उनकी निद्रा भंग करने वाला उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कालयवन को यहां लेकर आए, तो राजा मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। लोक मान्यता है कि आज भी इस स्थल पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह विद्यमान हैं,
जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। हर माह पूर्णिमा की संध्या को सरोवर तट पर भव्य महाआरती आयोजित होती है, जहां दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। मान्यता है कि मचकुंड सरोवर में स्नान किए बिना 4 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी कारण तीर्थराज मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थराज मचकुंड केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह आस्था, इतिहास और सनातन परंपरा का वह संगम है जो समय की धारा में सदियों से प्रवाहित है और आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही निर्बाध प्रवाहित होता रहेगा।